हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित पिंचवा और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर ली। इंडियन ज्योग्राफी का हमारा पार्ट है 7। आज हम देखने वाले हैं ट्रांस हिमालय। आज हमारा टॉपिक होगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, देखिए इसमें समझते चलिए। हमने यहाँ पर इसके पहले बहुत सारी चीजें समझ ली। फिजिकल डिविजन हमने कंप्लीट कर लिए। मेजर जियोग्राफिकल फिनोमिना हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमने माउंटेन्स स्टार्ट कर दिए थे। माउंटेन्स में हमने हिमालय कंप्लीट कर चुके। हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका है इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है हिमालय का ही दूसरा पार्ट, जिसको हमने बोला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयन रीजन। इसको भी हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डाटा मिलेगा आपको। मैं एक्सप्लेन भी करता हूं और आपको डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में भी मिलता है। ठीक है, तो इसके नोट्स भी बनाइए। ठीक, चलिए, तो हमारा ट्रांस हिमालय आज का टॉपिक था। लेक्चर नंबर 7 है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर भी देखें तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ट्रांस, पहली फर्स्ट थिंग आ जाती है यहाँ पर ट्रांस का मीनिंग, है ना। फर्स्ट कंडीशन है ट्रांस का मीनिंग क्या होता है। ट्रांस का मीनिंग मतलब होता है बिफोर या पहले, किसी भी चीज के पहले, तो इसका मीनिंग होता है ट्रांस का। तो ट्रांस हिमालय इट मींस ऐसा सेक्शन, ऐसा हिमालयन रीजन जो मेजर, जो हमारा हिमालय है, हिमालयन रेंज है, जहां पर हमको दिख रही है, यहाँ पर दिखती है हमारी ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक रेंज, लेसर एंड शिवालिक। इसके पहले किसी सेक्शन का फॉर्मेशन हुआ था तो हम उसको क्या बोलते थे, ट्रांस। ट्रांस इट मींस बिफोर। ठीक है, पहले होने वाला फॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांस इट मींस बिफोर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि ये तिब्बत रीजन जो है, तिब्बत रीजन के एकदम किस तरफ है, इस साइड में आ जाता है, लेफ्ट में। ठीक है, तिब्बत रीजन के क्या हो जाता है, लेफ्ट में आ जाता है। और उसके अलावा हिमालय के नॉर्थ में आता है। यहां पर आपको मिलेगा पामीर प्लेट्यू, इधर पूरा तिब्बत प्लेट्यू लोकेटेड है, यहाँ पर पूरा तिब्बत प्लेट्यू लोकेटेड है। और आपको यहाँ पर ये रेंजेस मिलेगी जिनको हम बोलते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड यहां से जाती है कैलाश। ठीक है, ये 4 रेंजेस मिलती है और ये पैरेलल रेंजेस है। ठीक है, इन रेंजेस की प्रॉपर्टी ये है कि ये ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर तो नहीं है। इनका फॉर्मेशन कैसा है, न्यू फॉर्मेशन। किस टाइप का फॉर्मेशन है, न्यू फॉर्मेशन है। और न्यू फॉर्मेशन में भी किस टाइप के माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, न्यू फोल्डेड माउंटेन टाइप के हैं। जैसे हिमालय का फॉर्मेशन है एज इट इज फोल्डेड वाला माउंटेन, इनका भी है। बट यहाँ पर कंप्रेशनल एक्टिविटी से क्या हो जाते हैं, रॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्रेनाइट में। और यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी रॉक्स फॉर्म होते हैं। बेसोल्टिक टाइप के रॉक्स भी यहाँ पर मिलते हैं हमको, ग्रेनाइट टाइप के रॉक्स पे मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्रेशनल एक्टिविटी से कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेटामॉर्फिक टाइप के रॉक है। ठीक है, और बेसोल्टिक रॉक जो है वो वॉल्केनिक रॉक है, हमारे जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप के रॉक्स दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रही है सबसे पहले काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज दिख रही है। यहीं पर आपको दिख रहा है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये यहीं पर है, एकदम हिमालयन रेंजेस का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है, हमारा नंगा पर्वत है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर और कहीं कहीं पर डाटा दिया हुआ है 8850। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा भी है। ठीक है, मीटर। तो जो भी डाटा आता है आप दोनों में से कोई सा भी डाटा कवर कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन है नेपाल। उसके बाद वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक आती है जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, लोकेशन है पीओके में लोकेशन है। और थर्ड हाईएस्ट पीक आती है हमारी कंचनजंगा। थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। ठीक है, 8586 मीटर। ये कहां पर है, इंडिया। और इंडिया में भी कहां पर है, सिक्किम। इंडिया में भी ये लोकेटेड है, कहां पर, सिक्किम वाले रीजन में लोकेटेड है। ठीक, हम आगे और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा आपको पूरा डाटा हिंदी में भी मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूं। और मैंने पूरा अभी तक के सभी लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कर, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांस हिमालयन रीजन है वो ग्रेनाइट रॉक से फॉर्मेशन होता है। अभी मैं फॉर्मेशन बताऊंगा इसके जस्ट नेक्स्ट
हम फॉर्मेशन देखने वाले, तो फॉर्मेशन में आपको और चीजें पता चल जाएगी कि ग्रेनाइट रॉक्स कैसे बने, कंप्रेशन कैसे होता है, कंप्रेशनल एक्टिविटी कैसी होती है, और वॉल्केनिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम एज की बात करें तो कितनी है, 110 टू 40 मिलियन ईयर एगो, 110 टू 40 मिलियन ईयर एगो, या फिर हम इसको कन्वर्ट करें तो 11 टू 4 करोड़ ईयर एगो। कितना, 11 टू 4 करोड़ ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आज से यानी एट प्रेजेंट कंडीशन से ये हुआ था। और हिमालय का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ था, 6.5 करोड़ ईयर। ठीक है, 6.5 करोड़ ईयर एगो हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, और अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ ईयर एगो इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इट मींस ये हिमालय से थोड़ा सा ओल्डेस्ट, हिमालय के कंपैरेटिवली ये किस टाइप का है, थोड़ा सा ओल्ड टाइप का माउंटेन है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक टाइप के मिलते हैं। और सेडिमेंट्री हमारे कौन से, अवसादी। ठीक है, रूपांतरित और अवसादी प्रकार की चट्टानें हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और ये रॉक्स पूरे रीजन में है। ठीक है, पूरे रीजन में इसी टाइप के रॉक मिलते हैं। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, तिब्बतन ब्लॉक भी मिलते हैं, तिब्बतन ब्लॉक भी मिलते हैं, और इसी से कनेक्टेड ये भी है। ठीक है, चलो अब देखिए ट्रांस हिमालयन रीजन जो है वो जियोलॉजिकली डिवाइडेड है ना, बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड है। ठीक है, अब इनके डिवीजन को हम भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नंगा पर्वत वाले रीजन से ये स्टार्ट होता है, उसके अलावा ये लद्दाख में भी लोकेटेड है। ठीक है, कैलाश वाला रीजन भी आ जाता है, लेह वाला रीजन भी आ जाता है। इन सभी रीजन में इसके छोटे छोटे पार्ट्स लोकेटेड है। ठीक है, जैसे काराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर है, और फिर कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज यहां पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये रेंजेस हमारी सीक्वेंस में हमारी नॉर्थ टू साउथ हमको मिलती है। बाकी हम चीजों को और आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो ट्रांस हिमालय है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, सबसे पहले मैं आपको चीजें समझाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, हम पहले एक व्हाइट बोर्ड पर आ जाते। सबसे पहली कंडीशन हमारा अफ्रीका, हम अफ्रीका को ले लेते हैं। हम गोंडवाना लैंड से ही पूरी चीजें वापस समझना स्टार्ट करते। गोंडवाना लैंड ये हमारा अफ्रीकन रीजन है, ये अरेबियन कंट्रीज है। ठीक, अरेबियन कंट्रीज। फिर इधर आ जाता है हमारा म्यांमार, ये म्यांमार इंडोनेशिया आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया जो है शिफ्ट होकर यहां से गया, इस वाले रीजन से इंडिया शिफ्ट होता हुआ इस डायरेक्शन में चला। ठीक है, और फिर और तेजी से डायरेक्शन में इस आता गया। अब जब इंडिया का कनेक्शन यहां पर हुआ, जब इंडिया यहां पर कनेक्ट होता है, ठीक है, तो ये एक फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर, यूरेशियन प्लेट पर। अब ये किस टाइप का प्लेट है, इंडियन प्लेट, फर्स्ट थिंग। और ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, किस टाइप, कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इस तरफ है यूरोप और इस तरफ एशिया, इसलिए यूरेशियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट का जो फोर्स था, इंडियन प्लेट हैवी गोंडवाना प्लेट का पार्ट है। इंडियन प्लेट जो है हैवी गोंडवाना प्लेट का पार्ट है। तो इंडियन प्लेट ने जो फोर्स अप्लाई करा यूरेशियन प्लेट पर, जिससे क्या हुआ, यहां पर जितना भी पार्ट था यूरेशियन प्लेट का वो क्या होने लगा, फोल्ड होने लगा। और इसी फोल्डिंग की प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है किसका, इसी से फॉर्मेशन होता है हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन का। अब देखिए, ये तो हमने कैसा देखा, टॉप व्यू देखा। अब मैं आपको साइड व्यू बताता हूं। साइड व्यू में ये एक प्लेट है इंडियन प्लेट और दूसरा प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, अब बीच में जो सेक्शन है वो है टेथीस सी। बीच वाला जो सेक्शन है ये है टेथीस सी, जैसा हमारे हिमालय के फॉर्मेशन में भी हमने देखा था। लेकिन इंडियन प्लेट का एक पार्ट जो है वो ओशनिक भी है। इंडियन प्लेट का एक ओशनिक पार्ट क्या होता है, सबडक्ट होता है यूरेशियन प्लेट के नीचे, और उससे यूरेशियन प्लेट क्या हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट होता है, और सबडक्शन से कुछ फोर्सेस अप्लाई होते हैं, है ना, अपलिफ्टमेंट फोर्स अप्लाई होता है। और अपलिफ्टमेंट फोर्स से क्या हो जाते हैं, यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंजेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये भी किस टाइप के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन से। ये भी सब किस टाइप के माउंटेन है, फोल्ड्स माउंटेन है। इसलिए ये सेडिमेंट से भी बने हुए हैं, सेडिमेंट्री भी है और
टाइम ड्यूरेशन के साथ ये मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी कन्वर्ट हो गए। तो देखिए ये कंप्रेशन की प्रोसेस है, मतलब संपीड़न बल है। संपीड़न बल से क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारा बल लगता है और उससे यहाँ पर अलग अलग रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंजेस यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी सेडिमेंट अवेलेबल है ना, यहाँ पर अभी सेडिमेंट अवेलेबल है किसका, टेथी सी का, है ना। अभी हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन होगा टेथी सी से। लेकिन जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट पर जो फोर्स अप्लाई होगा इंडियन प्लेट का, उससे फॉर्मेशन हुआ था किसका, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंजेस का। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताने का मकसद है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ बीच में फॉर्मेशन हुआ किसका, हिमालय का, फिर ये यहाँ पर हिमालय फॉर्म होगा। ठीक है, इंडियन प्लेट के फोर्स से ही पूरे हिमालय रीजन, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, इनका फॉर्मेशन, और फिर दूसरा सेक्शन हमारा, दूसरे सेक्शन हम जब जिसकी बात करें, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन का फॉर्मेशन हुआ। देखिए यहाँ पर एक प्लेट जा रही है, एनिमेटेड भी देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर सी है, कौन सा सी है, टेथीस सी है। और उसके बाद जैसे ही इंडियन प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट होती है और यहाँ पर क्या स्टार्ट होते हैं, फोल्डिंग स्टार्ट होती है, फोल्ड्स स्टार्ट होते हैं। और जब ये प्लेट नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो यहाँ पर फोल्ड से किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ये एक उसका एनिमेटेड फॉर्म, ठीक है, जो मैंने बताया उसी का ही एनिमेटेड फॉर्म। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर ले कि यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय, यदि ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन। फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, फोल्डेड माउंटेन है। सेकंड कंडीशन आ जाती है ट्रांस हिमालय है, इट मींस इसका फॉर्मेशन हिमालय से पहले हुआ है। ठीक है, हिमालय से पहले हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक, मतलब रूपांतरित चट्टाने और अवसादी चट्टाने, दोनों ही प्रकार की चट्टाने यहाँ पर मिलती है। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ बात करें, यहाँ पर बहुत ह्यूज कंप्रेशनल फोर्सेस एक्ट करे थे। किस टाइप के, ह्यूज कंप्रेशनल फोर्सेस, मतलब बहुत ज्यादा दबाव संपीड़न बल, इतना ज्यादा संपीड़न बल था यहाँ पर कि जिससे क्या हुआ, बहुत ऊंची हिमालय जैसी रेंज का निर्माण हुआ, हिमालय जैसी रेंज का निर्माण हुआ। इसीलिए जो काराकोरम रेंज है, इसी पर K2 है, और K2 वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 जो है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स बहुत हाईली एक्टिव थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीच में एक फॉल्ट आ गया। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन को हम बात करते हैं। ठीक है, एक फॉल्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं सांगपो फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट बोलते हैं, सांगपो। ठीक है, ये सांगपो फॉल्ट आ गया, और ये सांगपो फॉल्ट जो है यही ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला फॉल्ट रीजन, जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो होती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करा। ठीक है, और फोल्डिंग की प्रोसेस हमने देखी। ठीक है, पूरी फोल्डिंग की प्रोसेस यहाँ एज इट इज दी हुई है। जो चीज मैंने आपको बताई कि 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स थी, उनका 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, उनकी ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे अर्थक्वेक और ओशनिक सरफेस अपलिफ्टमेंट हुआ और समुद्र की सतह एकदम से ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और यहीं पर दिया हुआ है इंडस सांगपो जोन। ठीक है, जो फॉल्ट आता है सेपरेशन वाला, जिससे क्या अलग अलग हो जाते हैं, इंडियन सेक्शन एशियन प्लेट वाला, इसके बीच वाला सेक्शन हो जाता है। यहाँ पर एक फॉल्ट आ जाता है, जैसे इंडियन सेक्शन तिब्बत वाले सेक्शन से क्या हो जाता है, एकदम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद स्टार्ट होता है ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन, नहीं तो तब तक ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ये एक फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट से हमारे ट्रांस हिमालयन रेंजेस की फॉर्मेशन रुक जाती है, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन होता है हमारे नेक्स्ट हिमालयन रीजन का। ठीक है, चलो अब देख लिए रेंज को मैं बता देता हूं फटाफट। देखिए कौन सी रेंज कहां पर लोकेटेड है। सबसे पहले यहां पर है पामीर, यहां पर आपको इस वाले इसमें दिख रहा है पामीर नॉट। अब ये पामीर नॉट जो है ये भी तिब्बत प्लेट्यू का ही पार्ट है, पामीर नॉट। ठीक है, अब इधर से कुनलुन माउंटेन जा रहा है। कुनलुन माउंटेन जो है वो चाइना का माउंटेन रीजन है। ठीक है, चाइना का माउंटेन रीजन है। इधर जा रहा है हिंदू कुश, है ना, हिंदू कुश जो पाकिस्तान का माउंटेन रीजन है।
और इस तरफ आ जाता है हमारा कृष्णागिरी या फिर काराकोरम, और काराकोरम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन नॉट। यहाँ पर एक गठान जैसा बन जाता है और सभी पर्वत यहाँ पर आकर ऐसे मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसलिए माउंटेन नॉट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। पामीर से स्टार्ट होता है, ये काराकोरम जा रही है, फिर ये लद्दाख जा रही है, फिर यहाँ से ये रेंज है जास्कर, और फिर यहाँ से कैलाश रेंज पास आउट होती है। इसमें भी सेम एज यहीं पर ही दिया हुआ है। ठीक है, हिंदू कुश इस तरफ डिनोट करा हुआ है। ठीक है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ठीक है, और कैलाश है। माउंट कैलाश यहाँ पर दिया हुआ है 6714 मीटर। ठीक है, और थोड़ा बहुत मीटर में ऊपर नीचे होता है, तो इसका टेंशन ना ले, है ना। कभी भी कुछ भी डाटा आता है तो उसमें आप मीटर में बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते कि अरे 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर कम दिया, और बहुत जगह डाटा मिसमैच होता है, बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारा डाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम इनकी प्रॉपर्टी को ही डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांस हिमालय इट मीन्स व्हाट। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन तो देखा। ठीक है, अब जो हिमालयन रेंज थी, ठीक है, हिमालय के जस्ट नॉर्थ रीजन, हिमालय के जस्ट नॉर्थ में क्या आता है, हमारा ट्रांस हिमालय आता है। जस्ट नॉर्थ में क्या हो जाता है, ट्रांस हिमालय आ जाता है ग्रेटर हिमालयन रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये तिब्बत हिमालय वाले रीजन का ही पार्ट है। ठीक है, तिब्बत जो सेक्शन है हमारा प्लेट्यू वाला, उसी का ही पार्ट है, इसलिए इसको तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा इसी रीजन में हम इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, लेकिन तिब्बत वाले रीजन से टोटली रिलेटेड होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, अभी कितनी रेंजेस में डिवाइडेड है, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम हमारी रेंज है, और ये सबसे, इन चारों रेंजेस में सबसे हाईएस्ट रेंज जो है वो कौन सी है, काराकोरम रेंज सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो कितना है, 1000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जो है 1000 किलोमीटर स्ट्रेच है ये, इसके पहले वाले जो हमने डायग्राम में देख रखे। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करते हैं और इसको यहां तक भी देखते हैं, उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाता है कैलाश, तो कैलाश यहां तक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर में, क्योंकि टर्न भी होती है ना, कुछ एरिया में कुछ ये टर्न भी होती है, फिर वहां से टर्न आता है, फिर उसके बाद फिर स्ट्रेट चलती है, फिर टर्न आता है, फिर पासेस आते हैं, फिर गैप आती है, तो इसीलिए कंडीशन आ जाती है कि हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये 1000 किलोमीटर तक टोटल है। ठीक है, यदि हम एवरेज एलिवेशन की बात करें, ये सभी रेंजेस का है, ये 4 रेंजेस है, उन सबका ही एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज एलिवेशन इसका कितना है, 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। और यदि विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी है, चौड़ाई इसकी कितनी है, 40 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इसके सेंटर वाले पार्ट में इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इट मीन सेंटर वाले पार्ट की बात करें तो मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, सेंटर वाले पार्ट में ये जो बीच वाला सेक्शन है, इसमें इसके विड्थ क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। इस सेक्शन में इसके विड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये सेंटर वाला पार्ट है, इधर है, इधर रेंज है, इधर रेंज है ना। यहाँ पर इस वाले सेक्शन में हमारी विड्थ ज्यादातर दिखाई देती है, इधर काराकोरम में यहाँ, फिर बाकी दूसरी रेंजेस में इस वाले रीजन। ठीक है, तो सेंटर वाले पार्ट में इसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है। अब देखिए, हिमालय रेंज का जो नंगा पर्वत है, इसी का ईस्टर्न पार्ट भी है ना, सॉरी वेस्टर्न पार्ट, इसी के वेस्टर्न पार्ट में आता है, जो जास्कर रेंज के नियरेस्ट लोकेटेड है ना, नियरेस्ट जो नियरेस्ट लोकेटेड है। ठीक है, चलिए, तो नंगा पर्वत के ये ईस्टर्न जो है जास्कर रेंज आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत देखो, डाटा तो बहुत अच्छा है और बहुत सारा भी है, बहुत सारी भी नॉलेज की बातें यहाँ पर है। यदि आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एक्सप्लेन ट्रांस हिमालयन रीजन, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली जितना डाटा मैंने आपको बताया, जितना मैंने फॉर्मेशन प्रोसेस बताई, उसी को लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे सही 60 नंबर मिलेंगे। बस थोड़ा बहुत जो कटता है वो तो कटता ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो जितनी भी रेंजेस है नॉर्थ टू साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ जितनी भी रेंजेस है, सभी एक दूसरे के पैरेलल है। ये काराकोरम है, फिर उसके बाद यहां से आ जाती है लद्दाख, ठीक है, देन आ जाती है जास्कर, और यहीं से निकलती है कैलाश। ठीक है, तो ये जो रेंजेस है, काराकोरम जो है हमारी पीओके, पीओके में भी है, फिर उसके बाद इंडिया में भी लोकेटेड है, फिर उसके बाद ये कहां पर लोकेटेड है, ये हमारी चाइना में भी लोकेटेड है, क्योंकि चाइना वाला अक्साई चीन वाले रीजन में भी ये वाली रेंज हमारी
लोकेटेड है। तो आपको इसको दोनों तरीके से देखते हुए चलना है कि अक्साई चीन में भी आ रही है, ठीक है, इंडिया में भी आ रही है और पीओके में भी आ रही है। लद्दाख रेंज जो है वो भी पीओके में जाती है, लद्दाख रेंज पीओके से स्टार्ट होती है और इंडिया में भी है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा सेक्शन टच होता है किससे, हमारे अक्साई चीन वाले रीजन से, ठीक है। उसके बाद जास्कर जो है, जास्कर पीओके, जास्कर स्टार्ट होती है पीओके और इंडिया में, पीओके और इंडिया में लोकेटेड। और जो कैलाश है, कैलाश का 30%, कैलाश रेंज का 30% पार्ट कहां पर है, इंडिया में है, ठीक है। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट आता है 70%, ये कहां पर है, तिब्बत में। किस तरफ है, तिब्बत वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। इट मींस ये कहां पर है, इंडिया और तिब्बत वाले रीजन में लोकेटेड है, ठीक। उसके अलावा ये रेंजेस का डिवाइडेशन हमने देख लिया, ठीक है। सभी रेंजेस जितनी भी है, भले जास्कर की बात करें या फिर अदर रेंज की बात करें, सभी पैरेलल चलती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है। और मोस्ट ऑफ दी रेंज की जो पीक्स है वो 6000 मीटर के अप्रोक्सीमेटली आती है, ठीक है। कुछ ही है जो 6000 मीटर से अबव होती है, ठीक है। कैलाश रेंज जो है, ठीक है, कैलाश रेंज जो है वो क्या है, वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, तिब्बत वाले के वेस्टर्न वाले पार्ट पर लोकेटेड है, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कैलाश 6714, कितनी हाइट है इसकी, 6714, ठीक है। अब जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर इसके नॉर्दर्न स्लोप से निकल, जैसे हमने बोला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, तो यहीं से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है और इस तरफ बहती है और जास्कर और इन दो रेंज के बीच में से निकलकर बह जाती है, ठीक है। सॉरी, इसके नीचे वाले सेक्शन से आएगी, ये आ जाती है, इधर से बहती हुई निकल जाती है, ठीक है। कहां से आ रही है, कैलाश रेंज से आ रही है और जास्कर से रिलेटेड होती हुई ये बह के निकल जाती है, ठीक है, जास्कर के नियरेस्ट से निकल जाती है। अब देखिए नॉर्दर्न स्लोप से निकलती है हमारी कौन सी, इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर के अलावा यहां से जहां पर कैलाश रेंज जैसे यहां खत्म होती है, ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है जहां से इंडस रिवर उधर निकल रही है, ठीक है, इंडस रिवर निकलती है मानसरोवर लेक, कौन सा लेक, मानसरोवर लेक। और इसी के जस्ट किस साइड से, ईस्टर्न साइड से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो फ्लो होती है वो तिब्बत सांगपो फॉल्ट रीजन में फ्लो होती है, तिब्बत सांगपो रीजन फॉल्ट वाले रीजन में फ्लो हो जाती है, ठीक है, ठीक। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है ना, वो क्या है, काराकोरम रेंज, जिसको हम कृष्णागिरी भी बोलते हैं, क्या नाम से बात बोलते हैं, कृष्णागिरी भी बोलते हैं। और काराकोरम रेंज है, ठीक है, काराकोरम रेंज है जो कितना किलोमीटर है, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है पूरे रीजन में, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ द ग्लेशियर, ग्रेटेस्ट ग्लेशियर, ग्लेशियर्स का हाउस बोला जाता है किसको, काराकोरम रेंज को। काराकोरम रेंज को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ही सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बल्टोरो ग्लेशियर, ये वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर है अपार्ट फ्रॉम दी पोल्स, ठीक है। पोल्स को यदि हम हटा दें लिस्ट में से, ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे बड़े और सबसे थिक और सबसे वाइडेस्ट ग्लेशियर यदि हमको मिलेंगे तो वहां कहां पर मिलेंगे, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में ही हमको सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स मिलेंगे और सबसे हैवियर, सबसे बिगेस्ट, सबसे ज्यादा विड्थ वाले ग्लेशियर हमको यहीं पर मिलेंगे। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स, ठीक है। तो इसका एलिवेशन यदि हम बात करें तो 5500 मीटर से अबव वाले सेक्शन में हमको ऐसे ग्लेशियर्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जास्कर रेंज और बाकी सब चीजें, इसको भी एक बार देख लीजिए। आज जैसे ही मैं हिंदी का सेक्शन लेकर आता हूं तो पॉज करिए, इसको पढ़िए, ठीक है, और कंटिन्यू करिए। चलो अब देखिए, जितनी कुछ रेंजेस जो है वो कितनी है, 8000 मीटर से अबव है, मीन सी लेवल से 8000 मीटर से ही कुछ अबव है। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं K2 रेंज जो है 8611 मीटर है, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, इट मींस बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। पहली है माउंट एवरेस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था, और सेकंड हाईएस्ट पीक हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ हाईएस्ट पीक इन द इंडियन यूनियन, हाईएस्ट पीक इन द इंडियन यूनियन, इट मींस यदि हम पीओके
पीओके वापस ऑक्यूपाई कर लेते हैं पाकिस्तान से। यदि इंडिया पाकिस्तान से ऑक्यूपाई कर लेता है पीओके, तो ये पीक जो होगी हमारी हाईएस्ट पीक होगी। हाईएस्ट पीक होगी किसकी? इंडिया की। इंडिया की हाईएस्ट पीक होगी। बट जो K2 लोकेटेड है वो अभी कहां पर लोकेटेड है? पाकिस्तान में लोकेटेड है। पाकिस्तान का कौन सा पार्ट? पीओके। पाकिस्तान के पीओके में लोकेटेड है। इसीलिए जो कंचनजंगा है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहां पर है? नेपाल में है ना। इसीलिए ये हाईएस्ट पीक नहीं है। और हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा हमारा? इंडिया का जो है कंचनजंगा है। ठीक है। एवरेस्ट है नेपाल में और पीओके में चले जाती है K2। ठीक है, K2 चली जाती है, इसीलिए वो हमारी हाईएस्ट पीक नहीं है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन में यदि कंचनजंगा नहीं दिया है तो ही आप K2 लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बहुत बार आ चुका है। ठीक है। लद्दाख प्लेट्यू जो लोकेटेड है वो किस किस के बीच में है? काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में यहाँ पर जो एक प्लेटिव रीजन है। ठीक है। इसी को बोला जाता है इंटर माउंटेन प्लेटिव। एक माउंटेन दूसरा माउंटेन उसके बीच में ये जो प्लेटिव है ना, लद्दाख प्लेटिव है, इसी को इंटर माउंटेन प्लेटिव है। प्लेटिव के टाइप्स में हमने इसको बहुत सारा स्टडी करा हुआ है, बहुत सारी बातें करी हुई है। ठीक है। और ये पूरा रीजन हमने कवर कर लिया है किसका? ट्रांस हिमालयन रीजन का। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन का फॉर्मेशन भी हिमालय के साथ ही हुआ है। ठीक है। तो फिर ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरा नाम है अंकित पिंजवा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।